हेलो, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग्स। तो मैं पटना जू आ चुका हूँ और ये मैं 16 अक्टूबर को गया हुआ था क्योंकि उस दिन मेरा एग्ज़ाम था। तो एग्ज़ाम मेरा लगभग 11 बजे ख़त्म हो गया और ट्रेन शाम को थी लगभग 5 सवा 5 बजे के आसपास। तो हम लोग क्या करते हैं, तो मैंने बोला चलो, एक लड़का मिल गया था जान पहचान का, तो बोला चलो मिलते हैं, घूमते हैं जू जा कर के। तो ये जू में स्टार्टिंग में ये ब्लैक पैंथर देखा और ये तेंदुआ है जो कि हम लोग लगभग 11:30 12 बजे के आसपास हम लोगों ने एंट्री लिया। तो दोपहर का टाइम था तो सारे जानवर वगैरह सो रहे थे, कुछ तो दिख भी नहीं रहे थे और कुछ दिख रहे तो वो भी ऊपर चढ़ के, जैसा कि आपने ये गोरिल्ला तो दिखा ही नहीं, ठीक है, ये सिर्फ उसका पेंटिंग पिक्चर्स वगैरह दिखा। और कुछ जानवर ऊपर छाँव में सो रहे थे, कोई अंदर जा कर के सो रहा था, मतलब बहुत सारे जानवर ऐसे थे जो दिख नहीं रहे थे। तो फिर और धूप भी बहुत तेज़ था। तो हम लोग स्टार्टिंग में हम लोगों ने पहले पैंथर देख लिया, ब्लैक पैंथर, फिर तेंदुआ देख लिया। फिर उसके बाद ये यहाँ पे हम लोग बाघ देखने आए थे, जो कि मतलब ये डबल नेट लगा हुआ था तो उतना क्लियर नहीं दिख रहा था, फिर भी यहाँ पे दिख रहा है ये वॉकिंग यहाँ पे ये कर रहा है। तो ये टाइगर था, ठीक ना, बंगाल टाइगर। और उसके बाद बंगाल टाइगर देखने के बाद हम लोग किसी दूसरे जानवर को देखने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तो कुछ बर्ड्स वगैरह भी दिखा बीच में थी, ये वल्चर था, ठीक ना। और उसके बाद हम लोग, हाँ, ये लॉयन, ये फीमेल लॉयन है, ठीक ना, जो कि यहाँ पे वॉक कर रहा था। और मेल लॉयन भी था लेकिन वो वहाँ पे दिखा नहीं। मैंने गार्ड से पूछा, बोला होगा अंदर में सो रहा होगा। तो फिर हम लोग जो है फिर एक स्नैक के जो बोलते हैं केव वगैरह, वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे। वहाँ पे बहुत सारा अजगर वगैरह देखने को मिला और अलग अलग तरह के अजगर थे, ब्लैक वगैरह, और जिस पे डॉट 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 होता है ब्लैक और वाइट का डॉट डॉट, वो सब भी था, पानी वगैरह में था, ठीक है। तो ब्लैक कोबरा भी, बहुत सारे सांप देखे जो पहले कभी नहीं देखा, तो वो सब सांप भी देखा। ये बहुत ज़्यादा मोटा लग रहा था, मतलब कैमरा में तो उतना ज़्यादा क्लीन नहीं दिख रहा और मोटा नहीं दिख रहा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मोटा था, बहुत ही ज़्यादा हैवी और मोटा था। ये सब सो रहा था अभी और बहुत ही ज़्यादा क्राउड भी था, तो इसलिए मैंने जो है रिकॉर्डिंग वॉइस के बदले मैंने सोचा इससे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। बहुत ही ज़्यादा क्राउड था, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे किंग कोबरा वगैरह था, देख लो अंदर में। ये थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस था तो कुछ लोग कम दिख रहे थे, लेकिन उधर थोड़ा सा स्पेस कम था तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था। तो हम लोग यहाँ पे स्नैक को देख रहे थे। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग निकल गए। उसके बाद फिर आगे बढ़े तो मोर वगैरह का दिखा, कुछ नेट में मोर वगैरह था यहाँ पे, तो मोर को हम लोगों ने देखा। उसके बाद फिर जैसे आगे बढ़े तो हम लोगों को घड़ियाल दिखा, और एक दो नहीं, कम से कम को लगता है 50-60 होगा, 15-20 तो यहाँ दिख रहे हैं। फिर दूसरे साइड में था बहुत सारा, यहाँ पे देख लो, इधर पानी में बहुत सारा था। फिर इधर ये बड़ा ये बहुत बड़ा था, मतलब उनको लगता है ये 10-15 फीट का होगा, इतना बड़ा था। मगरमच्छ अलग होता है और घड़ियाल अलग होता है। ये घड़ियाल था। घड़ियाल जो है ना, उसके दांत बहुत सारे होते हैं। और उसके बाद जैसे हम लोग आगे बढ़े तो हम लोगों को हिप्पो दिखा। हिप्पो मैंने पहली बार देखा, घड़ियाल मैंने पहली बार देखा, ब्लैक पैंथर मैंने पहली बार देखा, तेंदुआ तो वहाँ देखे थे वर्धमान में, और टाइगर भी पहली बार देखा और लॉयन भी पहली बार देखा। और ये हिप्पो था, मतलब इतना विशाल था। सब लोग बोल रहे थे ये मुंह खोलता है तो बहुत बड़ा था, लेकिन इसने मुंह नहीं खोला, लेकिन बहुत ही विशाल था ये। ये सब चीज़ों को मैंने टीवी में ही देखा था, रियल लाइफ में नहीं देखा था। तो चलो, पटना जू में बहुत दिनों से ख्वाहिश था कि जब भी पटना, एक दो बार और भी गए थे एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन एक बार मंडे को गए थे तो मंडे को पता नहीं था कि मंडे को जू क्लोज़ होता है। तो सब जगह तो मंडे को ओपन रहता है, लेकिन पटना का जू मंडे को क्लोज़ था, तो उस बार तो नहीं देख पाए थे। और फिर आगे बढ़े तो हम लोगों को हिरन दिखा, ये ब्लैक वाला हिरन, गोल्डन कलर का हिरन, बहुत सारे, मतलब अलग अलग कलर का बहुत सारे हिरन थे, छोटे बड़े बहुत सारे। तो इस बार सोचा कि चलो इस बार तो देखेंगे ही, कुछ भी हो जाए, क्योंकि टाइमिंग भी सही था, शाम को ट्रेन था। तो मैंने बोला चलो, क्या 3-4 घंटा स्टेशन पे क्या बैठना, जा कर के घूम के आते हैं। तो वहाँ से बहुत ही कम 20-25 रुपये का फेयर लगा। उसके बाद यहाँ पे बोटिंग वगैरह हो रहा था, तो मैंने सोचा बोटिंग करूँगा, लेकिन इतना धूप था और धूप में कौन बोटिंग करता है बेवकूफ़ लोगों की तरह, इसलिए हम लोगों ने बोटिंग नहीं किया। ये देखो यहाँ पे बोटिंग वगैरह बहुत सारे लोग कर भी रहे थे, बीच में फव्वारा लगा हुआ था,
मैंने बोला नहीं बोटिंग नहीं करना, बट एक तो इतना धूप है, ऊपर से परेशान हो रहे, ऊपर से जाकर के धूप में बोटिंग करो जाकर के, मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैंने बोला स्किप किया इसको कि आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ और भी बचा हुआ देखेंगे। उसके बाद हम लोग आगे जैसे बढ़े तो हम लोगों को दिख गया गेंडा। गेंडा को भी मैंने पहली बार देखा, और ये जो बोटिंग वाला प्लेस था ना, इसमें बहुत सारी मछलियाँ भी थी, अगर आप कुछ दाना वगैरह डालते हैं ना, एक्वेरियम था, ठीक है, ये फिश एक्वेरियम था, तो यहाँ पे दाना वगैरह डालते तो मछलियाँ वगैरह फिश वगैरह आती है। उसके वजह से गेंडा देखने के बाद हम लोग आगे बढ़े तो हम लोगों को हाथी दिखाई कि ये मेल हाथी था। मेल कैसे है, क्योंकि इसके दोनों दांत निकले हुए, इसलिए मैं, फीमेल हाथी के दांत नहीं होते, मेल हाथी के दांत होते हैं, ठीक है, और ये एक ही हाथी था, ठीक है, और यहाँ पे ये और इसके बॉडी पे बहुत सारा मिट्टी था, और बहुत ही पुराना हाथी था, हमको लगता है कि बहुत पुराना हाथी होगा। फिर जैसे हम लोग आगे बढ़े तो हम लोगों को हाँ ये रहा घड़ियाल, जो मैंने बोला ना जिसके दांत बहुत सारे होते हैं, उसके बच्चे लगभग यहाँ पे 50-60 बच्चे थे, ये देख लो, मतलब एक के ऊपर सारा चढ़ा हुआ, फिर उतना ही पानी में भी उतना ही था, भरा पड़ा था, मतलब बहुत सारे बच्चे उन्होंने उसने दिया हुआ था, घड़ियाल ने, बहुत ही ज़्यादा बच्चे था इसका। और ये देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी पानी में ये तैर रहा है, ठीक है, इसके मुंह चोंच निकला हुआ रहता है, मगरमच्छ का चोंच निकला हुआ नहीं रहता, ठीक है, दिखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग शेप के होते हैं, और बहुत ही डेंजरस होता है ये दोनों। तो फिर हम लोगों ने ये देखा, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े, और बहुत ही ज़्यादा धूप था, तो हम लोग थोड़ा सा फिर रेस्ट किए, मतलब बहुत बड़ा चिड़ियाघर था, इतना बड़ा, मतलब हम लोग लगता है कि 50% भी नहीं देख पाए, और टाइम हो चुका था, लगभग 4:30 बजने वाला था। फिर हम लोग वहाँ से निकले, फिर एक 3D म्यूज़ियम दिख गया, ठीक है, सेंटर पटना ज़ू क्या लिखा हुआ है। फिर म्यूज़ियम गए थे, म्यूज़ियम में मतलब प्रिंट पिक्चर वगैरह तो कुछ खास नहीं था, ठीक है, लकड़ी का बना हुआ था। तो हम लोगों ने एक जिराफ था, हाँ एक जिराफ भी मैंने पहली बार देखा, ये तो प्लास्टिक है ना, मैंने रियल का जिराफ भी देखा, उसका वीडियो नहीं शूट कर पाया क्योंकि वो दूसरे साइड में था, और पेड़ की टहनियाँ वगैरह तोड़ के वो खा रहा था, तो उतना फ़ोन से उतना आता नहीं क्लियर, इसलिए मैंने उसको जूम नहीं किया। फिर यहाँ पे म्यूज़ियम में आया तो यहाँ पे AC लगा हुआ था, तो थोड़ा सा आराम भी मिला, 10-15 मिनट इसके अंदर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। फिर ये एक पता नहीं क्या था, सांप का मुंह था, जैसे इसके आगे गए ना तो रेड इसके अंदर से लाइट जलने लगा। फिर 3D प्रिंटेड में पेड़ है, हाथी है, हाथी का बच्चा है, बहुत सारा पिक्चर वगैरह बना हुआ था 3D प्रिंटेड में। ये टाइगर का भी जो है 3D प्रिंट है, ठीक है, मतलब ये लकड़ी का बना हुआ है लेकिन 3D प्रिंट है, जैसे साइड से दिखाएंगे तो 3D प्रिंट है। फिर हम लोग अंदर में जो है घूमे, अच्छे थे, मतलब अच्छा टाइम स्पेंड किया, 15-20 मिनट स्पेंड किए। उसके बाद यहाँ से निकले तो हम लोग सीधा आगे बढ़े, और फिर आगे जो है हम लोगों ने एक वो देखा, क्या बोलते हैं उसको, आउल वगैरह भी था, 3D प्रिंट में था, ठीक है। फिर मिरर, यहाँ पे हम लोगों ने एक मिरर देखा, एक सेकेंड, ये रहा, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप्स के मिरर थे, ठीक है। और अंदर में बहुत ज़्यादा कम क्राउड था, तो उतना ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा था, सही लग रहा था। और बाहर में तो बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत से लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं था, वो लोग निकल रहे थे। तो हम लोगों ने वहाँ पे देखा, लिखा हुआ था, तो फिर हम लोगों ने विज़िट किया। तो फिर यहाँ पे देखो, ये दूसरे टाइप्स के मिरर हैं। एक में तो हाइट बहुत लंबा दिखा रहा था, इसमें हाइट देखो कितना लंबा दिख रहा है, पता नहीं चल रहा है। इसमें नेक्स्ट सेकंड वाले में हाइट बहुत छोटा कर दिया गया है, इसमें पता भी नहीं चल रहा है। इसमें थोड़ा सा पिक्चर सही भी लग रहा है, और इसमें जो है हाइट वो डबल कर दिया गया, एक तो रियर है, एक उल्टा कर दिया गया अपोजिट साइड का। तो यहाँ पे भी सही लगा। और ये बर्ड्स वगैरह था, ये पता ही नहीं क्या था, कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि एक पिक्चर था, एक साइड से लेफ्ट में दिख रहा था, एक राइट में दिख रहा था। बहुत सारी चीज़ इसमें समझ में भी नहीं आई, ये क्या घूम रहा था कुछ समझ में नहीं। इसके अंदर में बर्ड्स था, ठीक है। ये 3D प्रिंट, मतलब एक बर्ड्स को ऐसे किया गया है कि ये लग रहा है कि उड़ रहा है कि कहीं डाउन हो रहा है, पता नहीं क्या। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, तो ये क्या था ये भी मुझे समझ नहीं। एक बटन था, मैंने क्लिक कर दिया, फिर ये चलने लगा। फिर मैं सोच रहा हूँ ये बंद कैसे करूँ, फिर मैंने डबल क्लिक किया, ट्रिपल क्लिक किया, तो फिर ये बंद हुआ। तो फिर उल्लू आओ दिखे, इधर उल्लू है। मैंने उल्लू को देखा, ये भी 3D प्रिंट में था, इसके आँख घूम रहे थे, इसके आँख में चक्री लगा हुआ था, और ये लाइटिंग कर रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। फिर जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे जो है
कुछ 3D प्रिंटर्स के 3D प्रिंट के मतलब कुछ पेड़ वगैरह और हिरन वगैरह दिख रहे थे। ये सब थोड़ा सा यूनिक चीज़ था और देखने में भी सही लग रहा था। और उसके बाद ये लड़का मेरे एक साथ मिल गया था, जहाँ से मैं गया था एग्ज़ाम देने के, वहीं पे था। ये हमारे लोकल एरिया का था, तो मिल गया। इसने बोला भैया चलिए घूम के आते हैं। मैंने बोला चलो ठीक है घूम के आते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ से हम लोग निकलने वाले थे। पूरा घूमते गए थे, वो छोटा था, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, क्राउड भी नहीं था। ऊपर वाला फ्लोर भी बंद करके रखा था, पता नहीं कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन जो भी था सही था। और थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड हुआ यहाँ पे, और गर्मी लग रहा था तो उससे राहत भी मिला। 15-20 मिनट हम लोग आराम से अंदर में घूमे, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल लिए। तो उसके बाद चलिए ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।